बच्चों एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो जो टॉपिक है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसको कहा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। होता क्या है, क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है उसमें ऐसे ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आपको पेयर दिया होगा, मीन्स युग्म माने पेयर होता ही है, जोड़ा होता ही है। ऐसे आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म एक दिया होगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इस समीकरण के हल कैसे होंगे। अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, या अद्वितीय हल होंगे। या कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अगर हमें इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना हो, अर्थात अगर हमें इसका आलेख बनाना हो तो इसके आलेख की क्या प्रॉपर्टी होगी, रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। तो वही आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन कौन कौन सी होती है, देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन होती है, यहाँ पर किया क्या जाता है, जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके पास जो समीकरण दिए गए हैं, सबसे पहले इनके गुणांकों का अनुपात निकाला जाता है, अर्थात a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं। उसके बाद हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर c1/c2 निकालते हैं। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद किया क्या जाता है कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है, इस वैल्यू को जो हम लोगों ने निकाला है, इनके गुणांकों की तुलना की जाती है। अब इसमें तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन में आता है डियर स्टूडेंट्स कि यदि, ध्यान देना, यदि हमारा जो a1/a2 है वो इक्वल नहीं हुआ b1/b2 के। ध्यान देना, अगर a1/a2 जो है डियर स्टूडेंट्स वो b1/b2 के बराबर नहीं होता है, उस सिचुएशन में रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिच्छेदी होती हैं। जब a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर बच्चों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उस सिचुएशन में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और इस हल को संगत हल के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है संगत। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के जो सॉल्यूशंस हैं वो संगत हैं या नहीं है, तो इस सिचुएशन में संगत भी होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है कि यदि, ध्यान देना बच्चों, यदि a1/a2 जो है हमारा वो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बच्चों बराबर ना हो ये c1/c2 के। सारी कंडीशन भी एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्लियर करूंगा। a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के। इन दैट केस, उस सिचुएशन में क्या कंडीशन बनेगी, तो इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट जो रेखाएं होंगी जिनका ग्राफ खींचा जाएगा वो रेखाएं इस सिचुएशन में समांतर होती हैं, अर्थात पैरेलल होती हैं। और जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी ही नहीं। और जब एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पर काटेंगी नहीं, इन दैट केस उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
इस सिचुएशन में कोई हल नहीं होगा और इस प्रकार के हल को बच्चों असंगत हल कहा जाता है। कौन सा हल कहा जाएगा? असंगत हल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली कंडीशन, थर्ड कंडीशन होती है अगर हो क्या कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए b1/b2 के और ये इक्वल हो जाए c1/c2 के, अर्थात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं आपस में। तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? संपाती होती हैं। संपाती मीन्स एक के ऊपर एक जाएंगे। अब आप ये सोचो, अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होकर के गुजरेगी तो वह एक दूसरे को कई सारे बिंदुओं पर काटेगी। इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर वो दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहां पर दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हम लोगों को मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसके कैसे हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनंत हल होते हैं। और इसको बच्चों यहाँ पर जो है आश्रित संज्ञा, देखिए आश्रित संगत की संज्ञा को यहाँ पर दिया जाता है, बताया जाता है। ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, हमने आपको समझाया दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उनका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। हम लोग x, y और कांस्टेंट जो टर्म्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनके रेशियो को फाइंड करते हैं। रेशियो को फाइंड करने के पश्चात हम उनके रेशियोज़ को, उनके अनुपात को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो रेखाएं जो है प्रच्छेदी हो गई। इस सिचुएशन में उसका अद्वितीय हल होगा और इस प्रकार के हल को संगत हल कहा जाता है। दूसरा, यदि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं हुआ c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा और इस प्रकार के हल को असंगत हल के नाम से जाना जाता है। अगली कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के फिर बराबर है c1/c2 के, तो इस सिचुएशन में जो रेखाएं हैं, जो लाइंस हैं, वो संपाती हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी और वहाँ पर जो उसका समीकरण होगा, उसका हल जो होगा वो अनंत होगा और इसको आश्रित संगत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बता देते हैं कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे सपोज कर लो आपको दे दिया गया 2x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0, फिर दे दिया गया यहाँ पर 4x प्लस 8y, ठीक है, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सही है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके साथ दिया है 2 वेरिएबल, इसके कैसे हल होंगे? मीन्स इसके संगत हल होंगे, असंगत हल होंगे, साथ ही साथ इसका अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 2/4 होगा। सॉल्व करने के बाद a1/a2 की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो आपको मिल जाएगी 1/2। ऐसे ही आप क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1 जो है वो 4 होगा और b2 जो होगा वो 8 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट आप b1/b2 अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा। c1/c2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे 10/20 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट सॉल्व करेंगे तो c1/c2 की जो वैल्यू होगी वो आपको 1/2 मिल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे इस केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यूज़, तीनों का मान आपस में बराबर हो रहा है। तो यहाँ बोल देंगे चूँकि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इस सिचुएशन में आपको पता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका कैसा हल होता है बच्चों? आश्रित संगत हल होता है। और यहाँ पर कैसे हल होते हैं? अनंत हल पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए रेखा के बारे में वो आपसे पूछ लेता है कि रेखाएं कैसी होंगी, तो आप बताएंगे संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक होकर के जाएंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे इक्वेशन दिए गए होंगे, कंपेयर करके आपको पता करना होगा कि इसके हल किस प्रकार से हैं। आराम से अगर आपको ये तीनों कंडीशन पता है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसके बिहाफ पर आपसे पूछेगा
उसको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आपके माइंड में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।